कृष्ण को नैन को कृष्ण को नैन को हैरान बना रखा है कृष्ण को नैन को कृष्ण को नैन को हैरान बना रखा है राज एक मीम के पर्दे में छुपा रखा है राज एक मीम के पर्दे में छुपा रखा है ज़मज़मो कौसरो तस्नीम नहीं लिख सकता या रसूल अल्लाह मैं आपकी ताज़ीम नहीं लिख सकता सात समुंदर भी न छोड़े राहत आपके नाम की मीम नहीं लिख सकता राज एक मीम के पर्दे में छुपा रखा है। एक दफा जुमला पढ़ेंगे तो लुत्फ आएगा राज एक मीम के पर्दे में छुपा जब से सरकार ने मुझे अपना दीवाना बना रखा है हमने काबा तेरी चौखट को बना रखा है हाजियों शहनशाह का रोजा देखो काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो हमने काबा तेरी चौखट को बना रखा है कितने महबूब हैं सरकार को अबू बकरों में कितने महबूब हैं सरकार को अबू बकरों में इसलिए दोनों को पहलू में सुला रखा है इसलिए कितने महबूब हैं सरकार को अबू बकरों में इसलिए दोनों को पहलू में सुला रखा है किसने को अल्लाह ताला बानियान का महफिल को सजाना मुझे तो यूँ लगता है जैसे मैं आपका कोई फैमिली ख़तीब हो चुका हूँ और जब भी कोई प्रोग्राम होता है मुझे यासिर भाई याद करते हैं। अल्लाह ताला आपका सजाना और जितने अहबाब आए हैं अल्लाह आना कबूल फरमाए
और लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं भाई ग़ुलाम फ़रीद, बड़ा अच्छा पढ़ने वाले हैं। और मैंने जितना इनको बोला है ना, क्योंकि मैं एक ज़िम्मेदार बंदा हूँ, तो उसी में जो है ना वो अपनी गुफ्तगू मैं क्लोज़ कर लूँगा। चूँकि मौजू है मिराज मुस्तफ़ा, तो मैं चाहूँगा कि चंद अहम अहम नुकात आपके सामने बयान करूँ। दोस्तान मोहतशम, ये जो हुजूर का आना और जाना हुआ है ना, लैलन की तनवीन बताती है ये कोई चंद घंटों में नहीं हुआ, बल्कि हुजूर का आना और हुजूर का जाना ये एक लम्हे में हुआ है। अब गौर कीजिएगा, सारे नबियों में रब ने सिर्फ हुजूर को ये मकाम अता किया है, वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। फरमाया हर आने वाला लम्हा पिछले लम्हे से बेहतर होगा। मतलब क्या है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ना हर लम्हे के साथ मकाम बुलंद हो रहा है, हर लम्हे के साथ हुजूर का दर्जा बुलंद हो रहा है। अब आना और जाना हुआ है एक लम्हे में। अगर आप इस जुमले को समझ गए ना तो मैं समझूंगा बड़े बाज़ोक लोग हो। 1500 साल गुजर चुके हैं। कितने? 1500 साल। और बड़े बड़े मुफक्किरीन और बड़े बड़े समझदार और बड़े बड़े आकिलीन वो इसी में डूबे हुए हैं कि ये जाना कैसे हुआ है, ये आना कैसे हुआ है। गौर करना जरा। और हम ये कहते हैं कि नबी का जाना और नबी का आना एक लम्हे में हुआ है। वह जिस नबी की जिंदगी का एक लम्हा समझ नहीं आता, पूरा मोहम्मद किसे समझ आ सकता है। ओ भाई, तुम की इतनी सी खोपड़ी है, ये देखो ना कितनी कोती है, इतनी सी है। अब तुम इसमें हुजूर का मकाम समोना चाहो और ये कहो कि मुझे समझ आ जाए उनका मकाम क्या है, उनकी शान क्या है। और ना देखो ना, आला हजरत इतने उलूम के ऊपर आपको दस्तरस थी और यहाँ पे पढ़ने वाले बैठे हैं। जिस सतह पे अहमद रजा जाके बोला है, कोई माई के लाल का मैंने लेवल नहीं देखा कोई उस सतह पे जाके लिखे। जिसने हुजूर के हुस्न का तज़किरा भी छेड़ा तो लिखा वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही भूल खार से दूर है, यही शमना है कि दुआ नहीं। नबी के दर का जिक्र भी किया तो कमाल किया। कहते हैं बाखुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। नबी के कलाम का जिक्र भी किया तो कमाल किया कि मैं निसार तेरे कलाम पर मिल यूं तो किसको जुबान नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन ना हो, वो बयां है जिसका बयान नहीं। तेरे सामने यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ओए जिसने नबी के नवाजने का जिक्र भी किया, नबी के नूर का जिक्र भी किया। ये चूंकि पढ़ने वाले बैठे हैं, अगर ये जुमला आपने जाया किया तो मुझे दुख होगा। मैंने नहीं देखा कोई इस सतह पे जाके इस तरह के जुमले लिखे। कहते हैं वही नूर हक, तवज्जो, वही नूर हक, वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। तवज्जो रखिएगा, ये जो दो जुमले हैं ना, ये दो जुमले नहीं, ये पूरा मौजू है। वही नूर हक, वही जिल्ले रब है, उन्हीं से सब है, उन्हीं का सब। नहीं उनके मिल्क में आसमां के जमीन ही के जमान नहीं। जिसने नबी से इश्क का इजहार भी किया तो कमाल किया। अल्लाह के मैंने नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब को भी पढ़ा है, मैंने इकबाल को भी पढ़ा है, मैंने गालिब को भी पढ़ा है। हर बंदे ने अपनी अपनी जगह इश्क का इजहार किया है। लेकिन आला हजरत ने जब हुजूर से प्यार का इजहार किया ना, मैं कोई मुकाबला नहीं करवाने लगा, लेकिन आप अंदाजा करें, नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब जैसा बंदा लिखता है तो लिखते हैं कि उस हाशमी दूल्हा पर
कौनैन को मैं वारूं, नबी की जात हो तो कौनैन को मैं वारूं, ये मेरा प्यार है। लेकिन आला हजरत ने कहा नबी की जात तो वराउल वरा है, हमका प्यार तो ये है करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदह अहले दुवर रजा, पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं। जिसने नबी के बेमिसल होने का जिक्र भी किया तो 4 ज़बानों में किया, लम याती नज़ीरु कफी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तुरे सरसो है तुझ ही को शहे तो सरा जाना। जिसने रब की हमद भी लिखी तो कमाल किया, वो है वही रब है जिसने तुझको हम तन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया। और गौर करो आला हजरत कहते हैं तुम इतनी सी खोपड़ी लेकर नबी के मकाम को समझना चाहते हो। ये जुमला अगर आप समझ गए तो मैं गुफ्तगू क्लोज भी कर दूं, तो जो समझाना चाहता हूं मेरे लिए इतना ही बहुत है। कहते हैं मिल के खासे किबरिया हो, मालिक हर माँ सवा हो, कोई क्या जाने के क्या हो। कोई क्या जाने के क्या हो। अब जरा अगला मिसरा है ना, लाओ कोई माई का लाल, ओए सिर्फ आपकी खोपड़ियों को नहीं निकाला, आला हजरत ने बड़े बड़े लोगों को बीच में डाला है। देखो जुमला एक है लेकिन कमाल करके रख दिया है, बेमिसल जुमला है। कहते हैं कोई क्या जाने के क्या हो, अक्ले आलम से मावरा हो। तो जो है अब गौर करना, जिस नबी का एक लम्हा भला क्या है, तवज्जो रखना। ये चूंकि जब बंदा मिर्जा जेल में जैसे लोगों को सुने ना तो फिर ये बातें समझ नहीं आती। ये बैठो किसी अहमद रजा के नौकर के पास, ये बैठो किबला पीर मेर अली शाह साहब के किसी तरबियत याफ्ता के पास, वो तुमको समझाए कि नबी का मकाम क्या है, नबी की रिफत का है, नबी का जाना कैसा है, नबी का आना कैसा है, नबी का बोलना कैसा है, नबी का देखना कैसा है, नबी का चलना कैसा है, नबी का एक लम्हा कैसा है। ये एक लम्हा है। अब एक लम्हे की जरा प्रवास देखना। मुफ्ती अहमद यार खान नेमी ने लिखा, वो कहते हैं एक आसमान से दूसरे आसमान का जो सफर है ये 500 साल की मुसाफत है। अब अगर मैं गर्दान चलाऊं तो वक्त दरकार है। पहला आसमान, फिर दूसरा है, फिर तीसरा है, फिर चौथा है, फिर पांचवा है, फिर छठा है, फिर सातवां है, फिर कहीं पे जाके सिदरतुल मुंतहा का मकाम है, फिर कहीं पे जाके अर्शे मुअल्ला है, फिर कहीं पे जाके अर्शे मुअल्ला है। काश के तू मेरा जुमला समझ। आला हजरत कहते हैं सोने हो तो की रब ने इज्जत दी है, की शान दी है कि अर्श नू कितनी बुलंदियां ते रखे है कि 7 आसमाना तो भी उत्ते वे, सिदरा तो भी उत्ते वे, लेकिन तो की इज्जत दी है कि जहे इज्जत हो ए तिलाए मोहम्मद के है अर्श हक जेरे पाए मोहम्मद। पंजाबियों पंजाबी च जुमला सुनो, कहते ने रब ने अर्श नू इतनी बुलंदियां ते रख के भी मुस्तफा दे कदमां दे थल्ले रखिया हुआ है। ते मैं क्या जिन्हां दा कदम इतना ऊंचा वे फिर सार क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। तवज्जो है, गौर कीजिएगा जरा जुमले की तरफ। ये एक लम्हा है, मेरे नबी की जरा प्रवास तो देखो, मेरे नबी का जरा जाना तो देखो। मेराज की शब हक से मिलने वो अर्श मुअल्ला पर पहुंचे। ये अभी आना और जाना समझ नहीं आता। मैंने कहा हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो जैसी नजर चाहिए नबी को देखने के लिए। ये अबू जहल कंपनी वाला जहन होगा ना तो फिर यही कहोगे ये जाना कैसे हुआ है, ये आना कैसे हुआ है। और अगर सिद्दीक अकबर वाला रंग होगा तो फिर कहोगे जे गल मुस्तफा दी है। ऐस तो अगे दी भी गल नबी करदा ते असीं ओह भी मनन वास्ते तैयार है। तवज्जो है। चलो यहाँ पर ना एक मैं जुमला आपको सुनाना चाहता हूँ। मुझे चूंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक का जिक्र छिड़ा है, याद रखना जेड़ा सिद्दीकी हो ना वो पक्का आशिक होता है, वो पक्का नबी के दर का गुलाम होता है। और याद रखना सिद्दीकी वो ही होता है जो अली के दर का मंगता होता है।
मौला अली के बगैर गुजारा नहीं। मैं अभी हजरत मीरे मुआविया पे नशिस्त करके आया हूं, लेकिन जेड़ा बंदा मौला अली के जिक्र से भागे, याद रखना ना वो नबी को कबूल है, ना वो रब को कबूल है, ना वो सिद्दीक अकबर को कबूल है, ना वो उमर को कबूल है, ना वो उस्मान को कबूल है, ना वो मीरे मुआविया, किसी को भी कोई कबूल नहीं। और हमारे बड़ों ने तो लिखा, मैं इसलिए करने लगा हूं, कोई ये ना समझे ओ भाईजान अली तो बगैर कोई कादरी कादरी नहीं जे, कोई नक्शबंदी नक्शबंदी नहीं जे, कोई चिश्ती चिश्ती नहीं जे, कोई सोरवर्दी नहीं जे। नबी तक पहुंचने वास्ते अली जरूरी है। समझ आ रही बात की? नबी तक पहुंचने के लिए इसलिए हम कहते हैं चुप है तो दीन की पहचान अली है। अगर बोले तो लगता कुरान अली है, कुरान तो देता है दावत ईमान, ईमान ये कहता है मेरी जान अली है। इस बागे नबूवत की कली फातिमा ज़हरा, हसनैन है दो फूल तो गुलजार अली है। ये उम्मत सरकार न मिटी है न मिटेगी, इस आखिरी उम्मत के निगहबान अली है। हर एक यजीदी से खुल के कह दो हाशमी, जान भी अली है ईमान भी अली है। सिद्दीक अकबर की बात आपको सुनाने लगा था। अब आप देखिएगा हजरत अबू बकर को ना मिराज के बारे में बताया अबू जहल ने, और अबू जहल को बताया नबी पाक ने। वो नबी से सुन के नहीं माना, ये अबू जहल से सुन के मान गए। तवज्जो है? चलो रूमी का ना एक जुमला आपको सुनाता हूं। मौलाना रूमी ने लिखा, मौलाना रूमी फरमाते हैं वक्त के बादशाह ने ना एक दिन ना मजनू को बुलाया। उसने कहा कि तुमका प्यार जो लैला से है वो बड़ा पॉपुलरिटी रखता है, तो हमने भी तुमकी लैला को देखना है। वो महल के अंदर बुलाया गया। उसने ताना देते हुए कहा, उसने कहा इससे ज्यादा हसीनाएं और भी हैं, लेकिन जब भी देखते हैं सुबह लैला शाम लैला। अब जब ताना दिया ना तो मजनू ने कहा, उसने कहा तुमने अपनी नजर से देखा है तो ये कहते हो, मजनू की निगाह से देखते तो ये ना कहते। रूमी ने ये जुमला जो लिखा सोने के मोतियों पे परोने वाला है। कह लगे जिस तरह लैला को देखने के लिए मजनू की निगाहों का होना जरूरी है, नबी को देखने के लिए सिद्दीक अकबर की निगाहों का होना जरूरी है। अब गौर करना जरा। अब जब हजरत अबू बकर ने तस्दीक की ना कि तुम कहते हो कि नबी गया है नबी आया है, इससे आगे की भी बात मेरा नबी करता तो मैं मानने के लिए तैयार हूं। अब वहां के लोग इकट्ठे होके हजरत अबू बकर सिद्दीक से कहने लगे, यार तुम जैसा समझदार, देखो ना यहाँ से काफिला जाता है मस्जिद अक्सा की तरफ तो कई दिन लग जाते हैं, कई महीनों की यह मुसाफत है। ओ यार तुम जैसा आकिल भी मान गया है कि जाना भी हुआ है आना भी हुआ है। अब गौर करना जो दलील सिद्दीक अकबर ने दी। मैंने कहा जब अली का इमाम बोलता है तो कुरान बोलता है, अली का जब इमाम बोलता है तो नबी का इश्क बोलता है, अली का जब इमाम बोलता है तो बात को पूरा तोलता है। जब उन्होंने जो बात की, तवज्जो रखना, हजरत अबू बकर ने जो दलील दी, कहने लगे तुम्हें पता है सिदरा कहाँ है? सिदरातुल मुंतहा, ये मकाम है हजरत जिब्राइल का और सातों आसमानों से ऊपर है। सिदरा किधर है? मक्कातुल मुकरमा किधर है? रब जब आर्डर लगाता है तो जिब्रील सिदरा से एक लम्हे में मुस्तफ़ा की बारगाह में आता है, एक लम्हे में मुस्तफ़ा की बारगाह में आता है। तो फरमाया तुम्हें पता है जिब्रील कौन है? जिब्रील अदना गुलाम ने मुस्तफ़ा अस, जिब्रील मुस्तफ़ा की बारगाह का अदना गुलाम है। जब गुलाम की रफ्तार का ये आलम है तो आका की रफ्तार का अंदाजा कौन लगा सकता है? अब मैं छेड़ना तो नहीं चाहता क्योंकि आजम चिश्ती साहब को ये पढ़ते हैं। आजम चिश्ती साहब ने भी जेड़ा रंग पढ़ोया, हाँ जेड़ा रंग पढ़ोया है ना, वो भी आपने कमाल किया है। वो कहने लगे तुम कहते हो वो किधर, वो सिदरा किधर है, वो लामकां किधर? तू चाहे तो हर शब हो मिसाले शबे हसरा, तू चाहे तो हर शब हो मिसाले
शब असरा। आप पढ़ेंगे तो मुझे भी लुत्फ आएगा। तेरे लिए दो चार कदम आए शबरी है। ऐसे पढ़ो, तेरे लिए दो चार कदम आए शबरी है। तू चाहे तो हर शब हो निसाले शब असरा। तेरे लिए दो दो चार कदम है शबरी है। फिर पढ़ो न ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है बैठा है चटाई पर मगर अर्श नशी है। हर एक को मुयस्सर कहा इस दर की गुलामी। इस दर का तो दरबान भी जिबरी ले अमी है। मिलता नहीं क्या क्या तो जगह को तेरे दर से। एक लफ्ज नहीं है कि तेरे लब। गौर करना, ये एक लम्हा है, तवज्जो रखना जरा। एक लम्हा है। अब एक लम्हा है कि परवाज देखो मेरे नबी की। लम्हे की मैं कुछ समझाना चाहता हूं। ये लम्हा नहीं आपके ज़हन से मैंने जाने देना। ये लम्हा वो है जिसका जिक्र रब ने भी किया है। गौर करना जरा। ये एक लम्हे में देखो ना, एक लम्हा ही था ना कि अम्मा आयशा ने कहा कि मैंने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वजूद अतहर को गायब नहीं पाया। अब कईयों ने समझ लिया जब गायब नहीं पाया तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो ख्वाब में मिराज हुई है, वजूद के साथ नहीं हुई, जिस्म के साथ नहीं हुई। और मैंने कहा ये आना जाना लम्हे में हुआ है। तो जब लम्हे में हुआ है कोई क्या जाने कोई गायब भी हुआ है। अब देखे ना, ये एक लम्हा मेरा गुजर गया है तो मुझे कोई पूछे ये गायब हुए थे तो मैं कहूंगा नहीं भाई ये तो यहीं पर मौजूद है। क्योंकि जब आना और जाना जो एक लम्हे में हुआ है। अब गौर करना जरा। अब लम्हे की परवाज देखना। ये सारी दुनिया के जितने तैयारे हैं जो अभी भी आसमान में हैं या जो अभी तक परवाज कर चुके हैं, ये जितने सूरज चांद सितारे हैं, ये सूरज को भी देखो ना मशरिक से मगरिब जाता है। ये चांद को भी देखो ना कि कितने फासले तय करता है। दोस्तों ये क़यामत तक फासले तय करें, ये क़यामत तक उस परवाज तक नहीं पहुंच सकते, उतना फासला तय नहीं कर सकते जितना एक लम्हे में। और लम्हा समझ रहे हो, एक लम्हे पे बस आपको लाना है। और ये लम्हा ही आपको मैंने कोशिश करनी है कि मैं समझा पाऊं। अब इतनी परवाज है, इतनी परवाज है एक लम्हे में। यही तो वजह है कुंडी हिल रही है, नबी आए हैं तो बिस्तर गर्म है, पानी चल रहा है और टहनी में हरारत भी मौजूद है। आना जाना एक लम्हे में हुआ है। अब नबी का जो दर्जा है हर लम्हे के साथ बुलंद हो रहा है। नबी का जो मकाम है हर लम्हे के साथ बुलंद हो रहा है, हर लम्हे के साथ। मैंने कहा अभी आना जाना एक लम्हे में है, आना जाना एक लम्हे में है, एक लम्हे में है। जिस नबी का ये जुमला ना ऊपर से ना गुजारिएगा क्योंकि ये आपको 15-20 मिनट लगा के यहाँ पे लेके आया हूँ। वो एक लम्हे में जाना हुआ है, एक लम्हे में आना हुआ है। और नबी के बारे में रब कहता है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। हर लम्हे के साथ दर्जा बुलंद हो रहा है, हर लम्हे के साथ नबी का मकाम बुलंद हो रहा है। तो जब आना जाना एक लम्हे में है और एक लम्हे की परवाज आज तक किसी को समझ नहीं आई, ना आ सकती है, तो 1500 सालों में नबी का कितना मुकाम बुलंद हुआ है कोई क्या जाने के क्या। कोई लफ्जों में कैसे बताए
उनके रुतबे की हद है तो क्या है, हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह का उनसे बड़ा है। ये जुमला तो बड़ो हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह का। अब गौर कीजिएगा, प्राइम मिनिस्टर हाउस से भी आ जाए ना कोई मरासला, आओ आके मुलाकात करो, तो 6 दिन नशा नहीं उतरता। मुझे उन्होंने बुलाया है। अब गौर करना, रब ने जिब्रील को भेजा है, कलिया नहीं जाना, 70,000 मलाइका का जुलूस लेकर जाना। अब मैं आपको नूरो बशर के रोले में तो नहीं उलझाना चाहता। हुजूर तशरीफ फरमाए, जिब्रील 70,000 मलाइका की क़ियादत करते हुए हुजूर की बारगाह में हुजूर के कदमों को बोसा देता है, अपना ताज हुजूर के कदमों में रखता है। क्या बताता है? दसदा पिया सारे सानू भी जो लभ्या ना कदमां दे तुफैल ही लभ्या। ये जरा बात समझिएगा, ये है प्यार। आपने बड़ा बड़ा प्यार सुना होगा ना, ये आपको सुनाने लगा हूं कि प्यार किसे कहते हैं। आप मेरा जुमला नहीं समझ सके, सुनते रहते हो, लेकिन बताने लगा हूं प्यार क्या है। अब गौर करें, अगर रब जिब्रील को ये कहता कि मेरे महबूब को जाके मेरा ये पैगाम दो, आओ आके दीदार कर लो, आओ आके, फिर भी मेरे नबी की अफजलियत साबित होती है, क्योंकि ये पैगाम ना हजरत आदम के लिए आया है, ना हजरत मूसा के लिए आया है, ना हजरत इब्राहिम के लिए आया है, ना हजरत ईसा के लिए आया है। लेकिन पैगाम ये नहीं भेजा आओ आके दीदार कर लो ना। अगर ये पैगाम भी होता फिर भी नबी की अफजलियत थी। और मेरे जवानों, ए जुमला याद रखना है, भुलाना नहीं। ये भी नहीं पैगाम आओ आके मुलाकात कर, हालांकि ये भी हो मेरे नबी की अफजलियत है। अब मैं ऐसे ही आपको सुनाने लगा हूँ बगैर जोर लगाए, फिर मैं देखता हूँ कि कितनी को चाशनी है इस जुमले में जो आप तक पहुँचती है। पैगाम ज़रा देखना, ये नहीं आओ आके दीदार कर, आओ आके मुला ना, पैगाम क्या है? प्यार देखो। अब ये जड़ा प्यार है ना, ये प्यार है, तो जो रखना ज़रा, प्यार है, प्यार कितना प्यार है वो फिर आपको सुनाता हूँ। मौलाना हसन रज़ा खान ने क्या लिखा, ये नहीं आओ आके दीदार कर लो, ये नहीं आओ आके मुलाकात कर लो। पैगाम क्या है? हम के महबूब को जाके कहो आपका रब ना आपकी मुलाकात का शौक रखता है। अजब प्यारी प्यारी है सूरत किसी की, अजब प्यारी प्यारी है सूरत किसी की, हमें क्या खुदा को है उल्फत किसी की, हमें क्या खुदा को। और प्यार देखना, किसी को किसी से हुई है न होगी, किसी को किसी से हुई है न होगी, खुदा को है जितनी मोहब्बत किसी की, खुदा को है जितनी मोहब्बत किसी की, खुदा को है जितनी। अब इस पे भी कलाम करूं, फिर वक्त दरकार है। आखिरी 2-3 बातें मेरी गुफ्तगू, क्योंकि धुंध बहुत है, मुझे पता है जब हम भी लाहौर जाते हैं ना तो
वापसी पे मुश्किल हो जाता है। अल्लाह ताला आपकी खैर फरमाए। आखिरी दो बातें, ये किसने बताया है कि खुदा एक है? हाँ, हौसला करो, जवाब ठीक है, नबी पाक ने। अब वो जो दो दो तीन दिन लेके बैठे होते थे ना बुत, उनको भी हुजूर ने बताया एक ही जे, कोई दूजा नहीं, एक ही जे, एक ही जे। फिर तुहानू पता है ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਤੌਹੀਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ अपने सन ना वो भी बेगाने हो गए। जो फूल डालते थे ना उन्होंने कांटे बिछाना शुरू कर दिए। अब इस तफसील में नहीं मैं जाना चाहता। जनाब अबू तालिब ने जब आके कहा ना कि वो कहते हैं हम आपका वजूद ख़त्म कर देंगे अगर आप इससे बाज ना आए तो, लेकिन मेरे नबी के ज़रा जज्बात देखना। फरमाया एक हाथ च सूरज रखो तो एक च चांद रखो, फिर भी मैं बाज नहीं जाना। अब जहाँ जहाँ से मेरे नबी गुज़रते हैं ना, रब की तौहीद का ऐलान करते हैं। रब एक ही जे, कोई ओ बोलो थोड़ा थोड़ा, रब एक ही है कोई दूजा नहीं, रब एक ही है कोई दूजा। मेरा नबी यही ऐलान करता रहा, इको ही जे दूजा नहीं, इको ही जे दूजा नहीं। ऐलान नबूवत दे ना 13 साल बाद तक मेरा नबी ऐलान करता रहा, इको ही जे कोई दूसरा। हाँ, जो देखिया ना इतनियां तकलीफ़ां, इतनियां आजमाइशां, फिर भी साडा महबूब डटिया दा आखदा इको ही जे कोई दूजा नहीं, इको ही जे कोई दूजा नहीं। फिर ऐलान नबूवत दे ना 13वें साल रब ने महबूब नूं कोल बुलाया, उत्थे बुलाया हले तक जिथे किसी का ख्याल भी नहीं अपड़दा, उत्थे जो बुलाया ना। हूँ जवानों मैं देखना चाहांगा कितना को जुमला समझ दो। मैं कोई जुमला बार बार बोलन का आदि नहीं, लेकिन को समझाना है। वो नबी पाक दस दे रहे इको ही जे खुदा कोई दूजा नहीं। रब ने भी फिर कोल बुला के आखिया इको ही जे कोई दूसरा। खत्मे रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं। एक दफा जरा हाथ बुलंद करके कहो है खत्मे रसूल मक्की मदनी कौनैन में तुम सा कोई नहीं, वल्ला कोई नहीं है। नूर मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं, वल्ला कोई नहीं है। खत्मे रसूल के शान तुम्हारी है आका, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो, तुम अर्श बरी पर पहुँचे हो। निशान नबी है सब, लेकिन ऐसे कहो मेराज का दूल्हा कोई नहीं, वल्ला कोई नहीं है। खत्मे रसूल, खत्मे रसूल। आखिरी बात मेरी गुफ्तगू मुकम्मल है। अच्छा दोस्तों, समझाना इसलिए ज़रूरी है ताकि जहन में ना बस औकात किसी सोबत में बैठ के ना कुछ शुबहात भी आ जाते हैं। मौलाना सरदार अहमद साहब ने, जो मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान है, मामूली बंदा नहीं, रहमतुल्लाह ताला अलैह, बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। उन्होंने ये वाक़या सुनाया और हमारे बड़े उलमा ने अपनी किताबों के अंदर इसको लिखा। वो एक नौजवान था, उन्होंने साइंस पढ़ना शुरू की। अब वो जो नौजवान था ना, वो किसी वली कामिल का ना मुरीद था। वली कामिल का, अच्छा कभी मुरीद भी हो ना तो किसी कामिल दे होया जे, आमिल दे नहीं। हूँ आमिल ही लैके बह गए जे, कामिल ते किबला कीम साहब एक जुमला पढ़ते सी, फरमाते सन साहिब सब का एक है, साहिब का कोई एक है। फिर आगे भला क्या कहते थे,
हज़ारों लाखों में नहीं, करोड़ों में कोई एक है, वो जो कामिल होता है। अब वो वली कामिल का मुरीद था। अब ना नौजवानों ने ना चूँकि कुछ पढ़ लिया, वो बहस उन्होंने छेड़ी। उन्होंने कहा कि यार साइंस कहती है कि ज़मीन आसमान के दरमियान ऐसा मकाम आता है जिसको कुर्राए नार कहा जाता है, कुर्राए नार कहा जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर एक बात इसलिए बताने लगा हूँ, मैं तकरीबन 2-3 मंथ पहले ना ह्यूस्टन था, अमेरिका की स्टेट है, वहाँ पर था। बंदा मेरे पास आया, डॉक्टर है, PhD उसने की हुई। कहता है वो ना अब उनकी ना तहकीक आई है कि चाँद में ना एक निशान है, एक लाइन है, यानी कि तासुर महसूस कर रहे हैं कि 2 टुकड़े हुआ है। मैं कह वो अब आके मान रहे हैं कि हुआ है, हम मान चुके हैं कि हुआ है। अच्छा, फिर मैंने अपनी तसल्ली के लिए ना चैट GPT पर भी लिखा, तो उस पर तहकीक आ गई, हाँ हाँ वो अब मान रहे हैं। मैं कहा तुझी हले सारा कुछ ही मनना है। समझ आ रही बात की? हाँ, थोड़ा थोड़ा तुझी सब्र कर जाओ, लेकिन कुर्बान जाइए। साढ़े वड्डियां ने आख्या जो गल हजूर दी आ जाए अखां बंद करके मान जाना वे। अब वो एक कहने लगा कुर्रा नार है, दूसरा कहने लगा यार कुर्रा जमहरीर है जो बर्फ़ से भी ज़्यादा शदीद ठंडा है, तो वहाँ पर तो ज़िंदा बंदा जा ही नहीं सकता, चला जाए तो वापस नहीं आ सकता। तो यार ये हम सुनते हैं गए भी हैं आए भी हैं, ये कैसे होता है? अच्छा ये क्या कहने लगा उनमें से, कहता है एक टांग उठाए ना तो दूसरी उठाएं तो बंदा तो नीचे आता है, ऊपर थोड़ी जाता है। ऊपर थोड़ी जाता। अब उसके ज़हन में ना शुबहात आ गए, लेकिन वली कामिल का मुरीद। अब ये बात ना आपको मैं कुरान की आयत का सहारा लेके भी समझाना चाहूँगा, क्योंकि हम सोशल मीडिया का दौर है, लोग कहते हैं साड़ी अकल च जी गल नहीं ना आती वो हो ही नहीं सकता। तो भाईजान बस औकात तुहाडी भी इस तरह की सूरत हाल हो जाती है कि तुसी भी डॉक्टर साहब नूं जाके कहते हो मेरा कुछ करो, मैनू अपनी भी समझ नहीं जी आ रही। तो हज़रत जी जो तुहानू अपनी भी नहीं ना समझ आती तो याद रखियो नबी का मकाम बड़ा बुलंद जी। ये मैं इसलिए करने लगा हूँ, मैं भी इस माशरे का हिस्सा हूँ, मैं समझता हूँ हर शय को। अब गौर कीजिएगा, उसने कहा कि चलो हम मानते तो हैं, लेकिन जो इन्होंने इतराज़ात उठाए हैं वो भी नज़रअंदाज करने वाले नहीं हैं। चलो सुबह जाके मैं अपने पीर साहब से पूछूंगा। अब पीर साहब ना बाला खाने पर, यानी कि ऊपर वाली जो मंजिल है ना वहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे। अब उसने जाके ना दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाज़ा बंद था, खिड़की ये बंद थी। अब उन्होंने ना ऊपर वाली मंजिल पे बैठे हुए थे, तो उन्होंने ना वहीं से आवाज़ लगाई, कौन? इसने कहा आपका खादिम आया है। क्या कहा? खादिम आया है। उन्होंने ऊपर से ये आवाज़ बुलंद की, कोई दरवाज़ा नहीं खुला, कोई खिड़की नहीं खुली, उन्होंने ऊपर से ये आवाज़ बुलंद की, आ जा। क्या कहा? आ जा। वो कहता उन्होंने कहा आ जा तो मैं उनके पास था। मैनू पता है तुम हले सोची पे हो, लेकिन तुहानू मैं गल समझा। उन्होंने कहा आ जा तो मैं उनके पास था। अब आज लोग कहते ये भाबियां दियां कहानियां है कि हो सकता है। तो मैं आख्या वो जो मलका बलकीस का तख्त आया सी वो किहड़े कारगो त्यारे च आया ही? वो तो कुरान कहता है कबला अंजर तद्दा इलई का तरफुक, वो तो आग झपकने से पहले आया था। और उलमा ने लिखा फरमाया कि जिस तरह हमारा नबी सबसे अफजल है, हुजूर की उम्मत के औलिया पिछली उम्मतों के औलिया से अफजल भी हैं, आला भी हैं। यार कुरान कहता है कबला अंजर तद्दा इलई का तरफुक, कोई कारगो त्यारा नहीं, कोई जनाबे वाला कोई बड़ी मशीन और बड़ी गाड़ी नहीं, बस कहा आ जा तो जनाबे वाला आंख झपकने से पहले तख्त जो है वो हजरत सुलेमान के दरबार के अंदर मौजूद था। उनका गुलाम कहे आजा तो तख्त आता है, इनका गुलाम कहे आजा। तवज्जो रखना, जे तुसी इस गल दे मुनकिर होए ना फिर मैनू ऐ समझा के दसो तख्त किंज आया। अब गौर करना। अब उन्होंने जब देखा ना, क्योंकि याद रखना जो वली कामिल होते हैं ना इनकी निगाह बहुत काम करती है। होए बंदा किसी कामिल का मुरीद, ये भी एक अलग मौजू है। अब उन्होंने ना देखा कि चेहरे पे परेशानी के आसार हैं, तो कहने लगे यार वो पता है कि तुम किस हवाले से परेशान हो?
कि किस तरह गए, वो कुरा नार भी है, कुरा जमहरीर भी है। तो ये कैसे एक लम्हे में हुआ। मुस्कुरा के आख लगे, असी तेनू आख्या आ जा, टाइम नहीं ना लग्या। उन्हें कहा नहीं, तो फरमाया जिन्हों रब आखे आ जा। इसलिए दोस्तों मार के जो मनना जी, तदिया अल्लाह हजरत ने कहा आज ले, आज कल ते ना पा, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे क़यामत में। अगर बड़ा क्लोज किया है, अगर कोई थोड़ा टाइम ऊपर नीचे हो गया, अल्लाह ताला आना कबूल फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाल्लाह, बड़े हसी अंदाज में क़िबला हाफ़िज़ साहब ने बयान फरमाया और मकाम मुस्तफ़ा, रिफ़ात मुस्तफ़ा और मेराज मुस्तफ़ा को बड़े महसूस अंदाज में और बड़े मुख्तसर अंदाज में आपने बयान किया। और हुजूर का सफ़र मेराज वो हमें बताया, और हुजूर का मकाम, हुजूर की रिफ़त, हुजूर की मिदहत अगर सारी ज़िंदगी भी करते रहें तो ये बाब कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकता। अब बैठ जाए।